दोस्तों जैसा कहा था मैंने अंदाजा लगा लिया था और बता भी दिया था अपनी ऑडियंस को, देखो ये होने वाला है। इजराइल की भी लीपापोती शुरू हो गई, नेतन्याहू सामने आया। अच्छा, नेतन्याहू की बात याद दिला दूं, अभी 3 दिन पहले तक इजराइल कह रहा था कि हमारा जो मकसद है रिजीम गिराना है, याद होगा आप लोगों को। ट्रंप पहले ही हार मान चुका था, ट्रंप बोल चुका था नहीं हमारा गोल रिजीम गिराना नहीं है, लेकिन इजराइल डटा हुआ था कि हमारा मकसद है रिजीम गिराना। अब नेतन्याहू सामने आया है और उसने पहली बात ये बोली है कि हमारा मकसद है रिजीम गिराना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हो जाए। समझ गए? यानी एक तरह से नेतन्याहू ने हार मान ली है भाई कि हमारा मकसद तो है रिजीम गिराना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है। लेकिन हमने उनको पूरी तरह से तोड़ दिया है, हमने उनकी मिलिट्री को तबाह कर दिया है। वही क्लेम जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 10 दिन से कर रहा है, और नेतन्याहू ने भी आकर वही कहना शुरू कर दिया है। और नेतन्याहू ने कहा कि IRGC कमजोर हो गई है, अब ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकता, वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकता। हाँ भैया, कुछ नहीं कर सकता, सारी दुनिया समझ रही है। 10 दिन पहले तुमने ऐलान कर दिया था कि ईरान हार गया है, लेकिन हारते हुए ने जो तुम्हारी फलानी जगह पर मिसाइलें दागी हैं और जिससे तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा है, और आज इतने लंबे समय के बाद, इतने लंबे समय के लिए सामने आना पड़ा है तुम्हें बिल से निकल के। समझ रहे हैं? सब समझ में आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ही कॉपी करके इसने बोला कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है और हम इतने मजबूत कभी नहीं थे, और वो यानी ईरान इतना कमजोर कभी नहीं था। भाई साहब, गैर मुस्लिम यूरोपियन देश देख रहे हैं, ईरान का खौफ जिगर में इतना है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में आने से मना कर रहे हैं। और ये लपरजंटस कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और ईरान बहुत कमजोर है। अबे कमजोर से ही पिटे हो तुम, कमजोर मान रहे हो ना उसे, कमजोर मानो, लेकिन तुम्हें मारा है ईरान ने बहुत बुरा। हजरात, इसी इजराइल के द्वारा कहा गया है अभी 2 घंटे पहले, वो मैं पहले वाले बयान में दिखा चुका हूं कि जब इसके हाइफा पर मिसाइलें गिरी और कई इलाकों पर मिसाइलें गिरी जो ये नहीं रोक पाए, तो इन्होंने तुरंत बयान जारी किया कि भाई छोटी मोटी मिसाइलें हैं, इनसे हमें खतरा नहीं है, बशर्त यह है कि लोग बंकर में रहें, और हम ईरान की जो क्लस्टर मिसाइलें हैं उनको हम नहीं रोक रहे, उनको गिरने दे रहे हैं। मतलब लोगों के घरों पर, जमीन पर, सड़क पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये गिरने दे रहे हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं इनके। अब ये लीपापोती कर रहे हैं। ट्रंप जापान की तारीफ कर रहा है, जापान ट्रंप की तारीफ कर रहा है, ट्रंप इजराइल की तारीफ कर रहा है, इजराइल ट्रंप की तारीफ कर रहा है, आपस में खेल रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करके, लेकिन हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने में। अभी 3 लाइन पहले चले जाइए, इसने कहा कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है, ईरान ताकत खत्म कर दी है। तो अगर तुमने ईरान की ताकत खत्म कर दी, अगर ईरान की नेवी तुमने खत्म कर दी, तो भाई फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने में समय क्यों लग रहा है? तुम फिर मदद काहे में कर रहे हो जब ईरान बेकार हो चुका है? बाबू, तुम्हारी बातों में झोल है, तुम आदमी ही दोगले हो, तुम आदमी ही झोल हो। दोस्तों, अपने आप ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने दुनिया को बचाया, दुनिया गालियां बक रही है। नेतन्याहू ने कहा कि सोचिए, ईरान ने चारों तरफ आस पड़ोस के देशों पर मिसाइल दागी है, सब पर हमला किया है। सोचो अगर ईरान के पास परमाणु होता तो क्या होता? तो हमने ईरान को मारकर दुनिया को बचाया है। कोई भी इंसान नेतन्याहू की बात से, खुद इजरायली भी नेतन्याहू की बात से सहमत नहीं हो सकते। ये बयान इसलिए देना पड़ रहा है, इसके चेहरे को आप देख रहे हैं, भौएं चढ़ी हुई हैं, चेहरा उतरा है, मामला मुंह पर दिख रहा है, सीरियस है, क्योंकि जो ये चाह रहे थे वो हुआ ही नहीं है। दोस्तों, इसने सफाई दी है, क्योंकि ट्रंप ने डंडा चढ़ाया होगा, तो इसने कहा कि हमने जो ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया था वो हमने अपने दम पर किया था, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं था। बल्कि याद होगा जब इसने हमला किया था गैस रिफाइनरी पर, तो इजराइल ने कहा था कि हमने अमेरिका को बताकर किया है, उसकी रजामंदी से किया है। अब जब हमला हुआ और ईरान ने पलटवार किया, तो फिर दुनिया भड़की कि ये तो इजराइल ने गलत किया था भाई, ये तो पलट के हम पे आ गया। तुरंत ट्रंप ने मना कर दिया, मुझसे पूछा ही नहीं था। तमाम चीजें याद है ना भाई, 2 साल पहले की बात नहीं है, 2 दिन पहले की बात है। ट्रंप ने मना कर दिया कि मुझसे पूछा, अमेरिका था ही नहीं इसमें, इस जंग में अमेरिका नहीं था, इस जंग में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। ये जो हमला किया गया है ईरान की गैस रिफाइनरी पर,
इसमें हम शामिल नहीं थे। उस वक्त इजराइल ने कंफर्म किया कि नहीं, हमने तो अमेरिका को बता के किया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प और इनके बीच पता नहीं क्या खिचड़ी पकी कि अब जब नेतन्याहू सामने आया है तो कह रहा है कि उस हमले में अमेरिका का हाथ नहीं था, वो गैस फील्ड हमने उड़ाई थी। भाई अंदर ही अंदर इनको कितनी जिल्लत सहनी पड़ रही हो, सोचिए। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवा सकते हैं ये। जब नेतन्याहू ने कह दिया कि हमने ईरान की पूरी नेवी तबाह कर दी, तो फिर ये आगे की बात क्यों कर रहा है? कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा हमें दूसरे रूट की जरूरत है, पूरी गैस पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ताकि गैस और जो तेल है वो सीधा इजराइल तक आए और इजराइल दुनिया की मदद करे। यानी आप देख रहे हैं, पिछला पॉइंट इसने क्या बोला है, अगला पॉइंट उससे मैच नहीं कर रहा है। कोई इससे ये कहे कि भाई सारा मामला ही खत्म, जब ईरान की नेवी हार गई, तुमने ईरान की नेवी को उड़ा दिया, कमांडर को मिटा दिया, ईरान घुटने पे आ गया, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम ले क्यों नहीं लेते? फिर तो वहां खतरा ही नहीं है। अब सुनिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट। नेतन्याहू ने कहा कि जितना लोग सोच रहे हैं उससे जल्दी जंग खत्म हो सकती है। यानी पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान 10 दिन पहले किया था कि जंग खत्म हो सकती है, ईरान पर फर्क नहीं पड़ा, ईरान बजाता रहा, फिर ये जलील होता रहा, गुलाबी सुअर। अब नेतन्याहू ने कहा कि जितना आप सोच रहे हैं उससे पहले तेजी से जंग खत्म हो सकती है। देखना यह है कि ईरान क्या करता है। और यहां पर रोक के सवाल करना चाहता हूं, जरा स्क्रीन पे जरा नेतन्याहू को चलाया जाए जी। हाँ, तो अब मैं भारतीय क्रिएटर्स, भारतीय उन मुस्लिम क्रिएटर्स जो पाकिस्तान से हैं, भारत के हैं, बांग्लादेश के हैं, है ना, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस जंग में बहुत फॉलोअर्स कमाए, बहुत लाइक और फॉलो के लिए उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो है चचा जान तुम्हारे जिंदा हैं, अब तुम वेरीफाई करो। ईरान से तो तुम आगे चल रहे हो, ईरान तो बता ही नहीं रहा, तुम लोग बता रहे हो, तो तुम अब ये बताओ ये एआई है, असली है, नकली है, कान छोटे हैं, अंगूठी गायब हो रही है, अरे कॉफ़ी का मग गायब हो रहा है, अरे कॉफ़ी कम नहीं हो रही है, चाय पी रहा है तो हाथ इसका अलग तरीके का हो रहा है, कभी 5 उंगली नजर आ रही है। पूरी पड़ताल कर लो, पूरी अच्छी तरह से। एक हफ्ते से लोगों ने नेतन्याहू को भारत में हर घंटे मारा, हर कोई आ रहा था, नेतन्याहू की एआई फोटो लगा रहा था कि मलबे में दबा हुआ है, कोई इजराइल का परिवार पुराना वीडियो रो रहा है और ऊपर खड़े हो गए, वीडियो अपनी बनाई, नीचे रोते हुए परिवार को दिखाया। हजरात ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी, तैयारी कीजिए ईद की, ईद मुबारक, ईरान ने बोल दिया है, नेतन्याहू मर गया है। हाँ, बताओ क्या करना है भाई तुम लोगों का? जिन्होंने फेक न्यूज, झूठी न्यूज फैलाई, उनका क्या करना है अब? और ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे लोगों को देख देख कर लाइक किया, फॉलो किया, कमेंट किया, उनको दुआएं दी, अब आप लोग वो जो व्यूवर्स हैं, अब क्या कहोगे आप? रजाग्राफी एक खबर बिना प्रूफ के बोल दे, दिखा दे, तो भाई साहब पूरी कौम हिल जाती है। अरे ऐसे कैसे, खामनाई कैसे शहीद हो गए, ये बड़ा मादर है, अरे बहन का देखो तो सही, ने खामनाई को बता दिया यार। अबे भाई क्या कहूं, तुम दुनिया की खबरें देख नहीं रहे थे ना। अब 6 साल पहले जब तुम कोरोना अनाना पलाना में फंसे हुए थे, लाइनों में लग रहे थे ना, तब से मैं YouTube पर अपडेट देना शुरू कर चुका था और 10 साल किसी बड़ी न्यूज एजेंसी में काम किया हुआ एक्सपीरियंस था, सोर्स मेरे पास थे। पता कुछ नहीं है, मौलाना को पत्रकार बनना है। हाँ, लखनऊ वाले का है नए, उनको मौलाना को पत्रकार भी बनना है और उनको जो है नेतागिरी भी करनी है, और जो टट्टपूंजी नेता हैं उनके आगे पीछे चप्पल उठा के चल भी रहे हैं, नेता के पिछलग्गू बन रहे हैं और हम पर उंगली उठा के फेमस होना चचा को। ये औकात है इनकी, खुद की औकात नहीं है। जो कौम का इंसान सही काम कर रहा है, जरूरी है 100% तुम्हारी बात मेरी बात मैच करे? भाई मौला अली ने फरमाया कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, जरूरी। ये लोग जो मुझे देख रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं करते हैं भाई, मेरी रिपोर्टिंग पसंद करते हैं। और मैं घर जाके सब्सक्राइब करवा के नहीं आया हूं, देखा है, जाना है, पहचाना है, परखा है, फिर लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। तुम्हारी तरह नहीं फेसबुक पे 10 मिनट लाइव आए, दूसरों की गीबत करी
लोगों को भड़काया, लोगों से भी उल्टा सीधा बुलवाया, गुनाह में उनको भी शामिल किया। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि भाई 20 सेकंड की वीडियो इन्होंने देख के, कोई रील पील देख के भाई जजमेंट पास कर दिया। तो देखिए ऐसे लोगों से बचना है। यही तो मैं आपको, ये तो मामला अभी का है, मैं आपको कितने दिन से, कम 15 दिन से समझा रहा हूं। और भी बेचारे लोगों के साथ हुआ, मेरे ऐसे और भी बहुत अच्छे लोग हैं जो बेचारे सोर्स नहीं बता पाए थे, मैंने ही उनको खबर दी थी। मैंने कहा भाई सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये पक्की खबर है, और उन्होंने चला दी भाई, लोग बोल दिए, भाई लोग पीछे पड़ गए। अरे भाई परख लो ना आप। अब आपने मुझे इसी जंग में 20 दिन में कितनी बार परखा होगा, सारी सच्ची साबित हुई है, क्योंकि मैं अकेला यहाँ बैठ के कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार के करम से, आपकी दुआओं से, मेरी माँ की दुआओं से बहुत बड़ी टीम बहुत मेहनत कर रही है। 20 दिन से घर नहीं गए, 20 दिन से। और कोई मुल्ला लखनऊ का बैठ के मुंह में चैनी खैनी चबा के लाइव आके गीबत कर दे और पूरी कौम उसके पीछे चल दे, ये गद्दारी कर रहे हैं आप मेरे साथ, समझो। अब गाली खा रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा। बहरहाल मुझे बताओ ना, ये नेतन्याहू जिंदा है भाई, क्या करना है? हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के क्रिएटर्स, नेपाल के क्रिएटर्स, ये बताओ भैया नेतन्याहू जिंदा है, अब कैसे मारोगे? कैसे मारोगे भाई? कुछ नई चीज लेके आओ, अब तुम्हारे व्यूज बढ़े। कह रहा था कौम के जज्बात से मत खेलो, कौम के जज्बात से खेल खेल कर खाली फॉलोवर और लाइक के लिए। नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है कि हमने, इजराइल ने अमेरिका को जंग में घसीटा है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्रंप को कह दे कि तुम्हें यह करना है। इसमें ट्रंप की चापलूसी है, समझिए कि ट्रंप खुश हो जाए इसके बयान से, सैटिस्फाई हो जाए। नेतन्याहू ने आगे कहा कि ये जंग अमेरिका और इजराइल दोनों की, और बहुत जल्द आका इजराइल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे और तेल के दाम कम हो जाएंगे। अभी मैंने 3 अपडेट पहले, आधी रात गुजरने से पहले मैंने बता दिया था, ये अंदाजा मेरा पक्का था कि अब ये होगा। पिट गए हैं बहुत ज्यादा, जलील हो गए हैं बहुत ज्यादा। अब अमेरिका और इजराइल बस एक दूसरे की तारीफ करेंगे, होना शुरू हो गया। नेतन्याहू ने यहां एक प्रोपेगेंडा भी छेड़ा, कहा कि हमें नहीं पता कि ईरान कौन चला रहा है। अल्लाह अकबर। हर बयान इनके मुंह से आप समझेंगे तो पता चलेगा ये हार कबूल कर रहे हैं। कह रहा है कि हमें नहीं पता ईरान कौन चला रहा है। क्या आपने मुश्तबा खामनेई को देखा? मुश्तबा खामनेई को मैंने तो नहीं देखा। यानी ये कह रहा है कि मुश्तबा खामनेई अल्लाह न करे नहीं है, लेकिन ये कह भी रहा है कि पता नहीं कौन चला रहा है, हमें मालूम नहीं है। फेल्यूर एक्सेप्ट कर रहा है, हमें मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई तो ताकत है जो ईरान चला रहा है। अगर ये कह रहा है कि मुश्तबा खामनेई नहीं चला रहे, खामनेई साहब का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, वो तमाम रिजीम को तुमने शहीद कर दिया, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना कि ईरान तब भी चल रहा है। तो ये कौन सी ताकत है जो ईरान को चला रही है? इन दुनिया के टॉप लीडर को समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें उनकी हाथ चमक रही है। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी कोई रील बनाना शुरू कर रहा हो कि भाई चलो मैं ये भी कुछ कर दूंगा, इसमें व्यूज आ जाएंगे, मैं कुछ एआई बता दूंगा, एआई बता दूंगा, एआई है। भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां आम लोग भी मौजूद थे, पत्रकार थे, सवाल कर रहे थे। हैं? नहीं बना पाओगे वीडियो पर, फेक वीडियो नहीं बन। अब नेतन्याहू के नाम पर लाइक और व्यू नहीं कमा पाओगे फेक वीडियो से। एक वीडियो दिखाऊंगा आपको जिसमें नेतन्याहू से सामने से पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आप अमेरिका के बिना ये जंग लड़ सकते हैं? तो भाई साहब चेहरा मुरझा गया उसका, जबरदस्ती मुस्कुराता है। तुम बहुत ज्यादा सवाल कर चुके हो। सुनिए। Just one question, Jeremy. Thank you. We're going to thank you so much. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you, everyone, for your questions today. मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रहा हूं इसके बयान का, उम्मीद है कि आप समझेंगे। नेतन्याहू ने एक और बड़ी बात कही कि हम हवा से रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, ऊपर से हवा मोड़कर हमें जमीन पे उतरना होगा, और मैं आगे आपको बता नहीं सकता, अभी हम सोच विचार कर रहे हैं। यानी ये इशारा है कि ईरान के जमीन पर उतरा जाए और कुछ कर्मकांड किया जाए। सुबह का बयान याद होगा, नेतन्याहू के इस बयान से मैच कर लीजिएगा ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान के खर्ग आइलैंड पर अगर फौज उतारूंगा तो बताऊंगा नहीं। ये कह रहा है कि आसमान से रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, जमीन पे उतरना होगा। ठीक है,
तो दोनों की प्लानिंग समझ में आ रही है आपको? माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। उधर हूथी का बयान आया है। हूथी के लीडर ने कहा है कि यहां तक कि दुश्मन बता सकता है, एक गैर मुल्क जिससे कोई मतलब नहीं है वो बता सकता है कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, लेकिन ये अरब के बेवकूफ अपने सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त बनाकर बैठे हैं। ये याद रखिएगा, आपको खुदा का वास्ता। अमेरिका ने जीत का ऐलान करने की कोशिश की है, 10 दिन से वो कर रहा है। अब नेतन्याहू ने जीत के ऐलान कर दिया कि भैया हम तो जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अलाना फलाना धमाका। अब सुनिए, IRGC के टॉप जनरल ने कहा है कि अभी हमारे पास मुन्ना बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। इसके बाद अब अमेरिका और इजराइल की फौज के कच्छों के बीच में जो होते हैं ना, ऐसे लाइन आती है, वहां पसीने आ रहे हैं जांघों में कि अब क्या करें। ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार है, आप सब जानते हैं, टेलीग्राफ। उसका फ्रंट पेज पढ़ लीजिए। टेलीग्राफ ने छापा है कि ईरान की जंग की वजह से 1 लाख से ज्यादा ब्रिटिश लोगों की नौकरियां चली जाएंगी कुछ ही महीने में, यानी 1 आध महीने में। अब देख लीजिएगा भाई, एक और देश है, वहां के राजा को भी बहाने चाहिए होते हैं, वो भी अब आके कह देगा भाइयों बहनों, ये जो ईरान है इसकी वजह से पूरे देश में बेरोजगारी आई। एक तो मुसलमान ईरान, और ऊपर से भाई साहब समझ लो, ट्रम्प को खुश करना होगा तो वो बोल सकता है, कोई बात नहीं कि ये ईरान की वजह से गैस महंगी हो गई, तेल महंगी हो गई, चुनाव हमें रद्द करने पड़े, मुझे अगले 50 साल के लिए खुद गद्दी संभालनी पड़ रही है। भाइयों बहनों, कुछ भी कह सकता है। हजरात, जब से जंग हो रही है, जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, खुद अमेरिका के अंदर गैस के दाम 30% बढ़ गए हैं। अच्छा, दुनिया फंसी हुई है, पूरा यूरोप फंसा हुआ है कि करे क्या। एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ ईरान है। ईरान का सपोर्ट कर नहीं सकते, अमेरिका के साथ जंग में कूद नहीं सकते, और अमेरिका को मना भी नहीं कर सकते। तो अब कई सारे देशों ने अमेरिका से कहा है कि हम अपनी फौज भेज सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए, लेकिन जंग के बाद। जो अमेरिका की मदद करने वो कहते हैं, वो देश पता है क्या करते हैं? जैसे स्पेन ने 99 अपने फौजी इराक से वापस बुला लिए। इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं, सीसी जो हैं, वो कतर पहुंचे हैं। कतर के बाद वो UAE पहुंचे हैं। ईरान के मामले में जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ईरान के हमले जिस तरह से हो रहे हैं, उस पर बात करने के लिए देशों से मिले हैं। ज्यादातर अमेरिकियों का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी है और वो ईरान की जमीन पर फौज उतारेगा, लेकिन वही अमेरिकी ज्यादातर अमेरिका की इस जंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। ट्रंप को साफ इनकार कर रहे हैं कि हम ट्रंप के साथ नहीं हैं इस जंग में। हजरात, अब मैं आपके सामने एक बहुत तगड़ा मैप रख रहा हूं। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मैप। बहुत ध्यान से देखिएगा, तमाम मेरे उम्मत के लोग ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज जाने दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा रूट लंबा करके अपने इलाके में घुसा के, यानी ये समझ लीजिए यहां से जहाज आगे बढ़ रहे हैं तो ईरान अपने अंदर जाने दे रहा है कि हमारे एरिया में आओ। वहां पूरी चेकिंग कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, जहाज चेक कर रहा है, क्रूज को चेक कर रहा है, फिर उसके बाद जो है आगे जाने दे रहा है। ईरान की पूरी बादशाहत इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में है। यूरोप की एक एयरलाइंस है SAS एयरलाइंस, इसने 1000 फ्लाइट्स अपनी रद्द कर दी है, क्योंकि भाई ईंधन के दाम बढ़ चुके हैं। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने बीच फितना फसाद वाले इंसान से बच के रहिएगा। शैतान किसी की शक्ल में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई किसी की गिबत कर रहा है और बहुत बड़ा आदमी है, समझ रहे हो, हैं आप उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तो वो शैतान नहीं हो सकता। जो कौम में अपनों का सगा नहीं, वो जो मैदान में आकर 2 मिनट में किसी की 1000 अच्छाई देखे बिना उसकी एक बात को पकड़कर सड़क पर आ जाए, और वो भी बेबुनियाद, तो ये फितना है। तो फितना गरों से बचिए। शिया सुन्नी इस वक्त पूरी दुनिया में एक हो रहे हैं। ये सब खामनाई की शहादत का असर है कि आज यजीदियत दुनिया को दिख रही है, और हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क भी हर इंसान को नज़र आ रहा है। मोहतरम हज़रात, इल्तिमास दुआ में याद रखिएगा। अपनी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।